प्रियो, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो वचन को बोल बोल के सृष्टि किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी महान और बड़े बड़े काम करना चाहता है। वो सृष्टि का काम करना चाहता है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। अर्थात हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। जो संदेश परमेश्वर ने मुझे कहा है आपको बताना है, उसका शीर्षक है तैयारी। तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा 5 प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है। वैसे तो तैयारियां अलग अलग विषय के लिए काफ़ी ढेर सारी हो सकती हैं, परंतु मैं संक्षिप्त में सारांश में कहना चाहता हूं, कम से कम हमें 5 प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है। वैसे तो रोजाने के काम के लिए हमें से हर एक को तैयारी की आवश्यकता होती है, और तैयारी का अपना एक अलग महत्व है। मुझे अच्छे से याद है कि आज से 2 या 3 साल पहले मैं दार्जिलिंग गया था और मुझे नेपाल भी जाना था, प्रचार करने के लिए दार्जिलिंग भी जाना था। तो हम लोग मई महीने में गए थे, और मई महीने में कितनी गर्मी पड़ती हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, लेकिन वहाँ बहुत ठंड थी। हम लोग को गर्म पानी पीना पड़ता था वहाँ पर, और रजाई ओढ़कर सोना पड़ता था, और हमें दिन में बाहर निकलते समय स्वेटर और जर्किन पहनना पड़ता था। तैयारी के साथ हम लोग गए हुए थे। ऐसे ही प्रियो, हम में से हर एक को तैयारी की आवश्यकता है, और तैयारी का अपना महत्व है। यदि हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो हमारा सारा काम सही समय पर सही ढंग से पूरा होगा, और यदि हमने तैयारी नहीं की है तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें 5 प्रकार की बातों के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, आमोस की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 12 वचन। आमोस ने लिखा, हे इज़राइल, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। क्या परमेश्वर केवल इज़राइलियों के लिए ही कहता है कि तुम परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ? नहीं, हर एक जाति को, हर एक धर्म के मानने वालों को, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हम में से हर एक प्राणी को, हर एक इंसान को परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, और वह हर एक मनुष्य का न्याय करेगा। भविष्यवक्ता ने कह दिया कि परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के शब्दों का न्याय करेगा। हम जो कुछ कहते हैं, गलत कहते हैं या सही कहते हैं, हम अपने ही शब्दों के द्वारा दोषी ठहरेंगे या फिर निर्दोष ठहरेंगे। हमारे मन के हर एक विचारों का न्याय परमेश्वर करेगा, और हमारे काम, चाहे हमने एकांत में, गुप्त में वो काम किया है या फिर लोगों के दृष्टि में वो काम किया है, परमेश्वर हमारे हर एक प्रकार के कामों का न्याय करेगा। प्रियो, हो सकता है आपको कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। एक बार एक पिता अपने बेटे को लेकर गया चोरी करने के लिए, और उसने कहा, बेटा मैं फल तोड़ के थैले में रख रहा हूँ, जैसी कोई देखेगा तुरंत मुझसे कहना, पापा कोई देख रहा है। और पिता पेड़ के ऊपर चढ़कर फल को तोड़ रहा था। तब उसने पूछा, कोई देख रहा है क्या बेटा? बेटा ने चिल्लाकर कहा, हाँ पापा, कोई देख रहा है। वो तुरंत सब सामान ठीक करने लगा, जैसे मानो वो ऐसे ही पेड़ पे चढ़ा था और चोरी नहीं कर रहा था। उसने पूछा, कौन देख रहा है? उसने कहा, पापा परमेश्वर देख रहा है। जी हाँ, परमेश्वर है आपको देखने वाला। तो उसके पिताजी ने हंस दिया और फिर फल तोड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर उसने कहा, बेटा कोई देख रहा है क्या? बेटा ने कहा, हाँ पापा कोई देख रहा है। पापा ने पूछा, कौन देख रहा है? बेटा ने कहा, मैं देख रहा हूं पापा, मेरे दृष्टि में आप चोर हैं। प्रियो, आज इंसान दूसरे की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में वो चोर है, चोरी करता है। हर एक बातों का न्याय परमेश्वर करेगा।
सो परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर सवाल है तैयारी करेंगे कैसे। याद करिए, जब आप स्कूल में थे और जब आप कॉलेज में थे तो किसी भी विषय को बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए गाइड की आवश्यकता पड़ती थी और गाइड के द्वारा आपको बहुत सहायता मिलती थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, जॉन 14 वर्स 26, प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाकर विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। उस वचन में लिखा है पवित्र आत्मा एक सहायक है। जी हाँ, गाइड है। जी हाँ, मार्गदर्शक है, सहायता करने वाला, बात करने वाला, जी हाँ, सलाह देने वाला पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा हम में से हर एक को तैयार कर सकता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा आपको तैयार करना चाहता है, पर सवाल यह है कि आप पवित्र आत्मा को मानते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को मानते हैं? क्या आप अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं? जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसका पाप न तो यहाँ पर और न तो वहाँ पर कभी भी क्षमा किया जाएगा, कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। जी हाँ, सो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति के जीवन में दो घटना में से एक घटना घटेगी और तभी वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा। या तो उसकी मृत्यु होगी या उसके जीते जी प्रभु यीशु मसीह संसार में आ जाएंगे और उसे इस संसार से ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे मृत्यु के लिए तैयारी की आवश्यकता है। दूसरा राजा 20वां अध्याय पहले वचन से आप पढ़ेंगे, 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। यशायाह नबी परमेश्वर से संदेश को प्राप्त करके हिजकिय्याह राजा के पास आया और कहा, राजा, आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपको जो भी आदेश देना है, जो भी आज्ञा देना है, यदि कुछ बात कहना परिवार के लोगों से तो आप उसे कह दीजिए। अर्थात मृत्यु से पहले राजा आप एक अच्छी तैयारी कर लो। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम मृत्यु से पहले अच्छी तैयारी कर लें। यदि आपने किसी से कुछ पैसा उधारी में लिया है, आप उसे वापस कर दें। जी हाँ, यदि आपको किसी से क्षमा मांगना है, आप क्षमा मांगे। यदि किसी को आपको क्षमा करना है, आप क्षमा करेंगे, तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। जी हाँ, सबके साथ ठीक हो जाइए, क्योंकि हमें मृत्यु के लिए अच्छी तैयारी करना है। पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय उसका 5वां पद, 1 क्रॉनिकल 22 वर्स 5, आखिरी के 3 लाइन में लिखा है, सो दाऊद ने मृत्यु से पहले बहुत तैयारी की। किस बात की तैयारी किया? दाऊद के अंदर बड़ी इच्छा थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, और परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उसने सभी प्रकार की तैयारी की। जितने भी तत्व लगने थे, जैसे सोना है, चांदी है, पीतल है, लोहा है, सब प्रकार का सामान उसने यहाँ तक जमा किया कि तौल के बाहर वो हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, दाऊद, चूंकि तुम महान योद्धा रहे हो और तुमसे बहुत खून बहा है शत्रुओं का, इसलिए तुम मेरे भवन को बनाने नहीं पाओगे। तुम्हारा बेटा होगा, पुत्र होगा, और वही तुम्हारे इस काम को पूरा करेगा, अर्थात मेरे भवन को बनाएगा। कहने का मतलब, दाऊद ने मृत्यु से पहले भवन की तैयारी किया था, परमेश्वर के मंदिर की तैयारी किया था। और ये ना भूलें, 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। भवन, इस मंदिर को तैयार करने की आवश्यकता है। जी हाँ, जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप कोई भी नशा या पाप करके अपने शरीर को बर्बाद करें। यह शरीर परमेश्वर ने दिया है और इस शरीर पर अधिकार परमेश्वर का है। आपके पास अधिकार जरूर है, परंतु दुरुपयोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए, और वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं,
परमेश्वर ये चाहता है कि आप मृत्यु से पहले अच्छी तैयारी करें। मृत्यु कभी भी आ सकती है। हालांकि कई लोग पसंद नहीं करते मृत्यु शब्द पर बात करना या सुनना या प्रचार सुनना, बिल्कुल पसंद नहीं करते। परंतु आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मृत्यु शब्द सबसे पहले परमेश्वर ने ही कहा था, और वो भी सबसे पहले नए जोड़े को कहा था, आदम और हवा को। जिस दिन तुम इस वर्जित फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जी हाँ सुप्रियो, मैं कहना चाहता हूँ मृत्यु से पहले तैयारी कीजिए। एक सबसे बड़ी बात, अपना संबंध परमेश्वर से ठीक करने की आवश्यकता है। क्या आपका संबंध परमेश्वर से ठीक है? क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे धोकर साफ और शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में आ जाइए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का और अपराधों का लेखा यहोवा परमेश्वर ना ले। जब हम कहते हैं यीशु मुझे क्षमा कर, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर साफ और शुद्ध कर देते हैं, और इस तरीके से परमेश्वर हमारे पापों का लेखा फिर नहीं लेंगे। सो मैंने आपसे कहा, हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होना है, और परमेश्वर के सामने हम दो में से एक घटना के द्वारा पहुंच सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया, मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के सामने एक दिन उपस्थित किए जाएंगे। हर इंसान खड़ा होगा और उसका न्याय होगा। बाइबल में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, अर्थात ऐसा होकर ही रहेगा। तीसरी बात, हम कैसे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? कौन सी घटना के द्वारा? वह है स्वर्गारोहण के द्वारा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 44 वचन में, मैथ्यू 24 एंड वर्स 44, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 वचन से आगे, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स। पौलुस ने कहा, एक समय आएगा कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, और जितने मसीह यीशु में मर चुके हैं वो सबसे पहले जीवित हो जाएंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे हवा में उठा लिए जाएंगे कि प्रभु के पास पहुंच जाएं। अर्थात स्वर्गारोहण के द्वारा, रैप्चर के द्वारा हम इस संसार से उठा लिए जाएंगे, और इस तरीके से हमें परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होना है। हालांकि विश्व की जो कलीसिया है उसके सिद्धांत अलग अलग हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कलीसिया को क्लेश और महाक्लेश के समय से होकर गुजरना ही है, परंतु मेरा ऐसा विश्वास है और बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि इससे पहले कि मसीह विरोधी का राज्य प्रारंभ हो, क्लेश महाक्लेश का समय आए, उसके पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी। ऐसा मैं विश्वास करता हूं और बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इसे कोई बहस या वाद विवाद का विषय न बनाएं। स्वर्गारोहण तो होगा, ये बात निर्धारित है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। हाँ, इस बात को मैं ज़रूर मानता हूँ कि कलीसिया को ढेर सारे क्लेश सहना पड़ेगा और सताव को सहना पड़ेगा। इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। इस बात को भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि स्वर्गारोहण का समय भी बहुत नज़दीक आ रहा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हवा में बादलों पर रहेंगे, कौन इस संसार से उठा लिए जाएंगे? इफिसियों 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, जब हमने सत्य का सुसमाचार सुना और हमने जब विश्वास किया तो पवित्र आत्मा की छाप हमारे आत्मा में लग गई। वो छाप दिखाई नहीं देती है, परंतु वो छाप लग गई है। पर वो सील या छाप क्यों लगी, वो मुहर क्यों लगी हमारे जीवन में? वहीं पर आगे लिखा है, वह मुहर या छाप जो है हमारे छुटकारे के लिए बयाना है, एडवांस पेमेंट है। जी हाँ, कौन सा छुटकारा?
इस पाप की दुनिया से, पाप की उपस्थिति से और इस पृथ्वी से परमेश्वर हमारा छुटकारा कर देगा। उसका एडवांस पेमेंट जी हाँ बयाना मिल चुका है। पवित्र आत्मा की छाप जो आपके मेरे जीवन में लग गई है, यदि आपने उस सुसमाचार पर विश्वास किया और आज भी आप पवित्रता और आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं। और प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे, हम में से हर एक को उठाकर लेकर चले जाएंगे। हर एक का मतलब कौन? ईसाई नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि ईसाई व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह उठा लेंगे। उसी व्यक्ति को उठाएंगे जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की छाप लगी है, जब उसने सत्य के सुसमाचार को सुना और उसने विश्वास किया। मैंने आपको बताया 3 प्रकार के विषय में अभी तक। सबसे पहले हमें परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होना है। और एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने आएगा कैसे? 2 घटना के द्वारा आ सकता है। या तो उसकी मृत्यु होगी तब वो चला जाएगा, या जब उसका स्वर्गारोहण होगा तब वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाएगा। न केवल अविश्वासियों का न्याय परमेश्वर करेगा, परंतु विश्वासियों का भी न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। जी हाँ, न केवल साधारण विश्वासी, लेकिन हम पास्टर प्रचारक, हम में से हर एक का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। इन सारी बातों के लिए हम में से हर एक को तैयार होने की आवश्यकता है। प्रियो, मैंने कहा कि आज हम लोग 5 अलग अलग विषय पर ध्यान देंगे। कौन कौन सी बातों पर तैयार होने की आवश्यकता है? चौथी बात, इससे पहले कि आपको विजय मिले, इससे पहले कि आप शत्रुओं पर जय प्राप्त करें, आपको तैयारी की आवश्यकता है। जी हाँ, जो जय पाएगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा ना जाएगा। हर एक को जय प्राप्त करना है। किस पर? शैतान पर, दुष्ट आत्माओं पर, हर एक प्रकार के पापों पर, हर एक बुरी परिस्थितियों पर। हम में से हर एक को जय प्राप्त करना है। जब सैनिकों को युद्ध के मैदान में भेजा जाता है युद्ध लड़ने के लिए, तो वो ऐसे ही नहीं चले जाते, वो तैयारी करके जाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, इफिसियों 6वां अध्याय 12 पद से आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा बलवंत बनो। और लिखा है कि सारे हथियार बांध लो। हथियार बहुत ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी गहरे मतलब इसके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन, जेम्स 4:7 लिखा है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इससे पहले कि आप अंधकार की ताकतों से लड़ें, आपका स्वयं का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही होना चाहिए। अर्थात यदि अनकन्फेस्ड सिंस हैं, ऐसे पाप जिसका अंगीकार आपने कभी किया ही नहीं, मान लीजिए, दूसरों को क्षमा कीजिए, अपनी गलती के लिए स्वयं क्षमा मांगिए परमेश्वर से और इंसानों से, और तब फिर आप शैतानिक शक्तियों से आप लड़ सकते हैं। वो भी हम कैसे लड़ेंगे? परमेश्वर के वचन को बोलकर, यीशु के लहू की जय को बोलकर हम अंधकार की ताकतों से लड़ सकते हैं। फिर लिखा है 1 शामुएल उसका 7वां अध्याय 3 वचन से आगे लिखा है कि जब इजरायली हार चुके थे पलिश्तियों से, वाचा का संदूक भी उन्होंने गंवा दिया था, शत्रु के हाथ चला गया था, तो शामुएल कहता है अपने मन को तैयार करो और जो देवियां तुमने रखा है आराधना करने के लिए उसको दूर करो। अश्तोरेत की देवियां हैं, है ना। उस जमाने में भी इजरायलियों ने कई ऐसे काम सीख लिए थे और शामुएल ने कहा इन सारी बातों को दूर करो और तब परमेश्वर की ही आराधना करो, तब तुम युद्ध पर जय प्राप्त करोगे। पूरी रीति से परमेश्वर की ओर फिरना है। हर एक ऐसी बातें जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता अपने जीवन से दूर करना है और परमेश्वर की ही आराधना करना है। यह है तैयारी। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे एक हाथ में परमेश्वर चाहिए लेकिन दूसरे हाथ को मैं दुनिया को भी पकड़ के रखा हूँ, कुछ अनुचित बात भी पकड़ के रखा हूँ।
प्रियो, ऐसा नहीं होगा। दो में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। या तो परमेश्वर की ही सेवा कर लीजिए, या तो परमेश्वर की ही आराधना कर लीजिए, या फिर दूसरों की आराधना या दूसरे की सेवा आप कर ले। आपको चुनना है, और यही काम आपकी तैयारी को दर्शाता है। यदि आप अच्छी तैयारी करेंगे, परमेश्वर आपको जय का जीवन देंगे। सो मैंने आपसे कहा, युद्ध पर जय प्राप्त करने के लिए भी अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। आखिरी बात हम देखेंगे, पवित्र बाइबल में अलग अलग ढेर सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन है। न केवल प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कई प्रकार के आश्चर्य कर्म हुए, लेकिन परमेश्वर ने पूरी बाइबल में, पुराने नियम तथा नए नियम में, अपने कई दासों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि आश्चर्य कर्म तो परमेश्वर करता है, लेकिन परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम ध्यान देंगे दूसरा राजा उसका 3 अध्याय। यदि 16-17 वचन के आसपास आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, 3 राजा वहां पर जमा हुए थे। इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा, एदोम का राजा। और करीब 7 दिन हो गए थे इनको पीने का पानी नहीं मिला। और उस जमाने में पशु सवार सैनिक भी हुआ करते थे, अर्थात पानी इंसानों के लिए भी चाहिए था, सेना के लिए, और पशुओं के लिए भी चाहिए था, और पीने का पानी उनके पास नहीं था। तब उन्होंने एलीशा को बुलवाया, और एलीशा के ऊपर परमेश्वर का हाथ आया, परमेश्वर की शक्ति आई। और तब वो कहता है, परमेश्वर अब्बा यूं कहता है कि गड्ढे ही गड्ढे कर लो, उसमें ढेर सारा पानी आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बल्कि पूछना चाहता हूं, गड्ढा करने की जरूरत क्या थी? परमेश्वर ऐसी पानी भेज देता। परमेश्वर ऐसा कर सकता था, परंतु कई बार परमेश्वर ने जब आश्चर्य कर्म किया तो परमेश्वर ने कहा कि तुमको तैयारी करने की आवश्यकता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप आश्चर्य कर्म अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर आपसे क्या कहता है? उन 3 राजाओं को और सैनिकों को एलीशा के द्वारा संदेश आया, गड्ढे ही गड्ढे खोद लो और देखना इतना पानी आ जाएगा। तो अर्थात जितने गड्ढे खोदे गए थे उसमें पानी जमा हो गया, और गंदा पानी नहीं दिया परमेश्वर, साफ पानी दिया, पीने योग्य पानी दिया, और वो लोग पी लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 2 अध्याय पहले वचन से आगे लिखा हुआ है, गलील के काना में प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ आमंत्रित थे। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम भी वहां गई हुई थी। और जब मरियम ने ध्यान दिया कि अंगूर का रस अब खत्म हो गया है, तो मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहती है कि उनके पास दाख रस नहीं रहा। और वो सेवकों के पास जाकर कहती है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह आदेश देंगे वैसा ही करना। इससे पहले कि गलील के काना में आश्चर्य कर्म हुआ, सबसे पहली बात प्रार्थना की गई। ये एक अच्छी तैयारी है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि उन घड़ों को पानी से पूरी रीति से भर दो। देखिए, परमेश्वर तो ऐसे भी आश्चर्य कर्म कर सकता था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम तैयारी करना सीखें। जी हाँ प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ परमेश्वर कहता है आप एक अच्छी तैयारी करें। सो उन्होंने क्या किया? घड़ों को, 6 घड़ों को जो उनके पास थे, पानी से ऊपर तक भर दिया। अर्थात अब कुछ मिला नहीं सकते, अब जो काम करना है परमेश्वर ही करेगा। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, एक अच्छी तैयारी होना चाहिए। और जहाँ जहाँ लोगों ने तैयारी किया, परमेश्वर ने वैसा ही आश्चर्य कर्म किया। एक और घटना है जहाँ पर इससे पहले कि आश्चर्य कर्म हुआ, वहाँ पर तैयारी की आवश्यकता पड़ी। 2 राजा 4 अध्याय 1 वचन से आगे, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 ऑनवर्ड, 3-4 पद भी विशेष रूप से आप ध्यान देकर पढ़ सकते हैं। एलीशा के समय एक स्त्री विधवा हो गई। उसका पति भजकता का चेला था।
और मृत्यु के पश्चात घर में यह स्थिति हो गई कि कुछ भी नहीं था, और जिनसे ऐसा लगता कि कर्ज लिए थे, वो कर्ज देने वाला आया था कि इसके दोनों लड़कों को लेकर चला जाए। ये स्त्री बहुत संकट में पड़ी, एलीशा के पास आकर कहती है कि प्रभु के दास मुझ पर दया कर। और वो पूछता कि तुम्हारे पास क्या है? वो कहती थोड़ा सा तेल है। तब वो बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो कहता है कि अपने पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं सबसे खाली बर्तन मांग कर ले आना, उसके बाद दरवाज़ा बंद करना, और जो थोड़ा सा तेल तुम्हारे पास है उस तेल को खाली बर्तनों में उंडेलना शुरू करना। और उसने वैसा ही किया। उसे तैयारी की आवश्यकता पड़ी। मान लीजिए वो 100 बर्तन लाई तो 100 बर्तन ही भरे, पर मान लीजिए उसने 200 बर्तन लाया होगा तो 200 बर्तन ही भरे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपने उसके लिए तैयारी की? यदि आपको कार चाहिए, आप कार कहां रखेंगे? उसके लिए जगह सोचिए, कहां बनाएंगे? और गाड़ी चलाना सीखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए। क्या आपको घर चाहिए? अभी से परमेश्वर के सामने स्पष्ट प्रार्थना कीजिए कि कौन से मोहल्ले में, कौन से कॉलोनी में आपको घर चाहिए। सारी बातें स्पष्ट रूप से प्रभु के सामने रखिए। ये आपकी तैयारी को दर्शाता है। सो मैंने आपसे कहा, बगैर तैयारी के यदि कोई काम हम करते हैं तो वो सिद्ध तरीके से नहीं हो पाता, समय पर वो काम परिपूर्ण नहीं हो पाता, और हम बाद में पछताते हैं क्योंकि वैसा परिणाम नहीं निकल पाता। लेकिन प्रियो, 5 प्रकार की ऐसी बातें हैं जिसके लिए हम में से हर एक को तैयारी करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होना है, मृत्यु के लिए तैयार होना है, स्वर्गारोहण के लिए तैयार होना है, और इस संसार में हर एक पाप और दुष्टात्माओं पर जय प्राप्त करने के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। और यह तैयारी तुरंत हो जाती है। मैंने आपसे कहा, जैसा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जानें कि आपको कैसे तैयारी करना है। और आखिरी बात मैंने बताया, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आश्रय कम आपके जीवन में हो, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसके अनुसार तैयारी करें, और निश्चित ही आपके जीवन में आश्रय कम होगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आज के संदेश के अनुसार आइए हम इन वचनों का अंगीकार करें। कहें, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर कि मैं आपके सामने आने के लिए तैयार हो जाऊं, स्वर्गारोहण के लिए या फिर मृत्यु के लिए। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर कि आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं, आपकी आवाज को सुनो, और जैसा मुझे आप आदेश देते हैं मैं वैसे ही तैयारी करूं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बातचीत करने वाले, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को बड़ी बारीकी से समझने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, हम आपको महिमा देते हैं। उपस्थित हर एक लोगों के लिए जो सुन रहे देख रहे हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, स्पर्श करिए, बहुतायत का जीवन दीजिए। 5 प्रकार की बातों के लिए हम हमेशा तैयार रहने पाए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।